मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा-गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सही भक्त और इस प्रेमपुरी जी महाराज की निष्ठा को अनवरत चलाने का संकल्प ले लिए हैं। यह स्वाध्याय सत्संग में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 27वें श्लोक तक हम सब ने विचार किया। यह 27वें श्लोक के अंतिम में सबसे वर्णन किया गया, सबकी मान्यता दे रहे हैं कि कौन इस जगत में कौन साधक क्या मानता है, किसका क्या विचार है। हम सभी विचार ही कर रहे हैं और अपने विचार से अपने आप को निश्चय करना है कि मैं क्या मानता हूं। हमारी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है, हमारा मन क्या विचार करता है, यह स्वयं निर्णय करना है। स्वाध्याय के माध्यम से, उपनिषद के वाक्यों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने विचार को सूक्ष्म बनाकर अपने स्वरूप का विचार करना, आत्म स्वरूप का विचार करना, श्रुति वाक्यों से, वेदांत वाक्यों से, यह बार बार स्वाध्याय के माध्यम से यदि निश्चय हो गया कि हम अपने स्वरूप का ही सिर्फ चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन नहीं होता, तो समझ लीजिए हम स्वरूप को प्राप्त कर गए, जीवन जीते जी मुक्त हो गए, अपने अंदर में क्षमता हो गई। पर यदि जैसे जगते हैं तो विषयों का चिंतन होता है और विषय हमको सुखी दुखी भी करता है, तो समझ लीजिए हमारी मान्यता कहीं कुछ और है, अतः अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुई। बाह्य स्थिति होने के कारण से यह सुख दुख होता है। 27वें श्लोक के अंतिम में जो मान्यता बताई गई, दो प्रकार के ब्रह्म मानते हैं, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो कि बिल्कुल शुद्ध स्वरूप है, और अपर ब्रह्म जो संसार की कल्पना करके संसार की रचना करते हैं, शब्द ब्रह्म अर्थात रूप ब्रह्म या जगत आकृति में सर्वव्यापक ब्रह्म, इस तरह से अपर ब्रह्म की हम कल्पना करते हैं। तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की कल्पना दो तरह से। पर ब्रह्म तो एक शुद्ध है और दूसरा एक विशेष है, विशेष अपर ब्रह्म। तो कहते हैं वास्तव में पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, दो ब्रह्म यदि हम मानते हैं तो दो ईश्वर हो जाएगा, दो अधिष्ठान हो जाएगा। फिर दोनों में श्रेष्ठता, दोनों के स्वरूप को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि अपना स्वरूप तो एक है, ऐसा निश्चय करना होगा। पर अपर को और भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। संत महात्मा लोग अपनी उपाधि लगाते हैं। संत महात्माओं के जो
ज्ञानी पुरुष है उनके लिए कहा जाता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। दो शब्द इसमें आता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय अर्थात श्रुति वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा हम जो सुनते हैं, यह वाक्य जो यह शब्द है, तो उपनिषद वाक्यों के द्वारा हमने जो स्वाध्याय किया, शब्द सुना, और इससे जो हमको ज्ञान मिला, और इस ज्ञान से हमें जो निष्ठा हुई ब्रह्म में, तो इसको श्रोत्रिय निष्ठा कहते हैं। श्रुति में निष्ठा हुई, हमको श्रुति वाक्यों में निष्ठा हुई, उपनिषद वाक्यों में निष्ठा हुई, और इसके विचार से हम विचार किए और इसी को हम मानने लग गए कि मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, संसार का जगत तो विषय तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप ब्रह्म है। इस तरह से मैंने श्रुति वाक्यों से सुना, शब्द वाक्यों से सुना, शब्द के द्वारा सुना, इसलिए इसको अपर ब्रह्म अर्थात श्रोत्रिय निष्ठ हो गए हम, पर ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो गए। श्रोत्रिय निष्ठ श्रुति वाक्यों के द्वारा हमने सुन लिया कि मैं स्वरूप शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, तो सुन लेने मात्र से हमारी निष्ठा भी हो गई, उसमें हमारी स्थिति नहीं हुई। निष्ठा होकर के फिर उसका अनुभव करना, श्रवण हमने किया है श्रुति वाक्यों का, स्वाध्याय किया है, सत्संग सुना है, सुना तो जरूर है, पर श्रवण के बाद फिर उसको निष्ठा पूर्वक मनन किया जाता है, और मनन करके फिर निर्णय लिया जाता है। जब सतत चिंतन में एक स्वरूप आत्मा का जब चिंतन होता है, अपने स्वरूप का चिंतन होता है, और चिंतन होने के बाद या मनन होने के बाद निधिध्यासन होता है, जो जिसका हमने चिंतन किया वह अपने आप होने लगता है, स्वतः होने लगता है, हर समय होने लगता है। तो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन सतत निरंतर होने लगे, तो फिर धीरे धीरे वह अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जब अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो फिर इस जगत में भी, शरीर संसार में भी आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। अतः सबको ब्रह्म रूप में देखने लगता है, तो ब्रह्मनिष्ठ वह परब्रह्म है। इस तरह से श्रुति वाक्यों के द्वारा पहले हमने सुना और फिर स्वयं उसका अनुभव किया, तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो गए। सुने हुए वाक्यों को यदि हम सुनाते हैं, कई ऐसे साधक है, हम सुन लेते हैं कथा में, सत्संग में, स्वाध्याय में, और उसको रट भी लेते हैं, और फिर उसको हम सुनाने भी लगते हैं, सुना भी देते हैं अच्छी कला से, पर उसमें हम निष्ठ नहीं हो पाते हैं, उसमें हमारा मन स्थिर नहीं होता। बाद में सुनाने के बाद फिर हम विषयों का ही चिंतन करते हैं और अपना दुख का ही एहसास करते हैं, लगता है कि हमारे में ये कमी है, हमारे में ये कमी है, हमको ये करना है, हमको यह काम हमारा पूरा नहीं हुआ, यह अधूरा रह गया। इस तरह से पुनः हमारा मन संसार के विषयों में विचलित होने लगता है। तो यह श्रुति वाक्यों को सुनने के बाद भी हमारा मन विचलित होता है, तो श्रोत्रिय निष्ठ तो हो गए, अपर ब्रह्म में स्थिति हमारी हुई। तो अपर ब्रह्म में स्थिति होने के बाद भी मन भटक सकता है, अपर ब्रह्म में मन स्थित होने के बाद भी यह मन भटक सकता है, उसमें हमारी स्थिति चली जाए। पर यदि हमने अपर ब्रह्म का चिंतन श्रुति वाक्यों से किया है, गुरु वाक्यों से किया है, उसमें स्थित होकर के जब हम उसका स्वयं अनुसंधान करेंगे, अनुभव करेंगे, ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे वह अनुभव हो जाएगा अपने स्वरूप। जिसको हमने सुना है उसको साक्षात्कार करना, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का अनुभव, पर ब्रह्म का अनुभव, तो साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा अपने स्वरूप का, और सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा, और पर ब्रह्म में अर्थात विलीन हो जाना, स्थित हो जाना, ये पर ब्रह्म है। तो यहाँ पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ब्रह्म को मानने वाले हैं, तो कहते वह दो नहीं, वास्तव में दोनों को एक करो, तब हम वास्तविकता रूप से स्थित करेंगे। इस 27वें श्लोक तक हम सबने श्रवण किया था। आगे 28वें श्लोक में इसका उच्चारण कर लेते हैं। द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 28वें श्लोक।
सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा। सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा। देखिए 28वें श्लोक में कहते हैं सृष्टिविदः, सृष्टिविद, सृष्टि के ज्ञाता, वह सृष्टि को ही महत्व देते हैं। अर्थात ये जो सृष्टि है ये सब कुछ है, सृष्टि ही सब कुछ है। और एक का कहना है लय इति, जो प्रलय है वह सार है। सृष्टि, किसी का कहना सृष्टि सार है, जो दिख रहा है यह सृष्टि है, जगत की सृष्टि हुई और यह जो दिख रही है बस यही सब कुछ है। जब तक है उसका हमको सुख मिलेगा, इसमें हम आनंदित हो रहे हैं। यह सृष्टि मतवादियों का है, विचार कर रहे हैं। और लय मत है, अर्थात कहते हैं यह जो सृष्टि है इसमें कभी हमको सुख होता है कभी दुख होता है, और जो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, संसार समाप्त हो जाएगा, अर्थात हम ही संसार से चले जाएंगे, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, लय को प्राप्त कर जाएगा, तो हमारा संसार का जितना भी सुख दुख है वह समाप्त हो जाएगा। न हम रहेंगे न हमारा सुख दुख रहेगा, हम संसार के सुख दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे लयवादी मानते। और स्थिति इति स्थितिविदः, स्थितिविद कहते हैं कि जैसी सृष्टि है वैसे ही है, इस सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संसार ऐसे ही रहता है। संसार में आने वाले जीव बार बार जन्म लेता है, मरता है, आता है जाता है, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे नष्ट हो जाते हैं, पुनः दूसरे बीज से उत्पन्न होता है और चलता है। सृष्टि जैसी की तैसी, स्थिति जैसी की तैसी है, इसकी स्थिति बनी हुई, स्थितिवादी स्थिर है, इस तरह से मानता है। अर्थात जन्म, प्रलय और मध्य भाग, बीच की स्थिति, यह तीन तरह के मत को यहाँ पर इस श्लोक में दिया है। सर्वे चेह तो सर्वदा, इस तरह से वो सब को मानने वाला है, सब प्रकार से मानने वाले हैं। यहाँ पर टीकाकार के माध्यम से हम सब विचार करेंगे। तीनों को एक साथ टीकाकारों ने लिया है, सृष्टि, लय और स्थिति। तथा सृष्टिर्वा लयो वा स्थितिर्वा तत्त्वमिति पौराणिका, ये कौन मानता है? पुराण को मानने वाला। 18 पुराण है जो सूत जी के द्वारा गाया गया है। तो पुराण को मानने वाले पौराणिका सृष्टि सत्य है और सृष्टि सब कुछ है, ऐसा कुछ पौराणिक मानते हैं, पुराण को मानने वाले। किसी का कहना है कि जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी लय ही सत्य है, लय सब कुछ है। किसी का कहना स्थिति सत्य है, स्थिति स्थिरता है, यह तत्व रूप से है, यही तत्व है इसका। तदपि कल्पना मात्रम, यह वास्तव में यह भी कल्पित है। सतो असतश्च उत्पत्ति आदि अभावस्य वक्ष्यमानत्वात् इति मत्वा सृष्टि इत्यादि कह दिया। सतो सतः सत स्वरूप से, असतश्च उत्पत्ति आदि अभावस्य, सत्य से कभी असत की उत्पत्ति नहीं होती। जो सत है उसमें असत की उत्पत्ति का सृष्टि है। हम यदि सृष्टि मानते हैं तो जो सृष्टि का जो आधार है वह सत है या असत है, विचार करें। यदि हम उसका आधार सत्य मानते हैं, हमारा स्वरूप सत्य है, तो सत्य स्वरूप हमारा आधार है, तो संसार में जो सृष्टि में असत वस्तु दिख रहा है, जैसे शरीर उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुई और फिर ये नष्ट हो जाता है, तो ये असत हो गया। पेड़ उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट हो जाता है, असत। तो जड़ वस्तु विशेष रूप से दिखता है, क्षणिक उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है। कीड़े मकोड़े दिखता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। तो सत से असत की उत्पत्ति कैसे होगी? यह तो संभव ही नहीं है, सत्य से असत्य की उत्पत्ति। वास्तव में सत्य से असत्य उत्पन्न ही नहीं होता, यह हुआ ही नहीं और आगे होगा भी नहीं। जो सत्य है वह सत्य रूप में है, और जो हमें दिखता है यह उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि कल्पित है, कल्पना मात्र है, यह भ्रम है। असत्य में, सत्य में कभी असत्य की उत्पत्ति होती ही नहीं, यह बिल्कुल
अटल सकते हैं। जैसे एक अधिष्ठान हमने उदाहरण में सुना था पूर्व में कि अधिष्ठान क्या है? रस्सी, रज्जु। तो उस रज्जु में उस रस्सी अधिष्ठान रूप में वह एक है। उस रस्सी में सांप दिखा, भ्रम के कारण, अंधेरा के कारण, रोशनी के अभाव के कारण हमने उसमें सर्प को देख लिया। किसी ने और कुछ देख लिया, उसमें तरह तरह की कल्पना की। तो रस्सी में सर्प जो दिख रहा है, वर्तमान काल में भ्रमवादियों को भ्रम जिसे होता है, डर भी रहा है, उस रस्सी में सर्प दिख भी रहा है, घबरा भी रहा है, और कह भी रहा है कि ये सर्प है, सर्प है, डरते हुए बोल भी रहा है। तो क्या उस रस्सी में सर्प उत्पन्न होता है? वर्तमान काल में जो रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, तो वह दिखता तो है और भयभीत भी हो रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, पर वास्तव में वह सर्प उस रस्सी में उत्पन्न नहीं होता। जैसे हम गुरु के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से उस रस्सी में रस्सी स्वरूप का अधिष्ठान का जब ज्ञान कर लेते हैं, जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, रस्सी का ज्ञान हो जाता है, तो सर्प का भ्रम दूर हो जाता है। उसी समय पता चल जाता है कि इस रस्सी में सर्प नहीं था, यह तो रस्सी ही था। तो सर्प का जो ज्ञान हुआ, वहां सर्प आया था क्या? या उत्पन्न हुआ था? न कहीं से वह उस रस्सी में सर्प आया था, न सर्प का गुण भी था उसमें, कुछ भी तत्व नहीं था सर्प का। सिर्फ एक ही अधिष्ठान रस्सी स्वरूप था, स्थिर रूप था, उसमें कुछ भी नहीं, सर्प का कोई भी गुण नहीं आया, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे मन में वह ज्ञान उत्पन्न हुआ सर्प का, जिसके कारण से हम रस्सी में सर्प को देखने लगे। तो मन में वह उत्पन्न हुआ था, और मन में जब वह रस्सी का ज्ञान हो गया तो वह ज्ञान समाप्त हो गया। रस्सी में जैसे रस्सी पहले भी था, जिस समय देख रहे थे सर्प को उस रस्सी में, उस समय वैसा ही था, और बाद में ज्ञान होने के बाद फिर वैसा ही रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ? तो हमारे मन में हुआ। भ्रम कहाँ है? हमारे मन में है। विचार हम कहाँ करते हैं? अपने मन में करते हैं। तो विचार अपने मन में होता है, भ्रम हमको अपने मन में होता है, सुख दुख अपने मन में होता है, और इस अज्ञान को मिटाना है तो अपने मन से ही मिटाना पड़ेगा। बाहर जगत को समाप्त नहीं कर सकते, संसार को समाप्त नहीं कर सकते। संसार तो हमारे वास्तव में मन में आ गया है, और इस मन से हम बार बार उसको देखते हैं, और कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। तो ये मन रूपी संसार को समाप्त करना पड़ेगा। जो मन में संसार है वही इंद्रियों के माध्यम से बाहर दिखता है, और जिसको मन में नहीं है वो बाहर में दिखता है। मन में जैसा है वैसा दिखता है। मन से हमने जिसको जैसा देख लिया, या हमको जिस गुरु के माध्यम से जो वस्तु जैसा दिखा दिया गया, उसको हम वैसा ही देख रहे हैं, और वैसा ही उसको हम मान भी रहे हैं। तो यह सब कुछ ये मन में है, और सब का अधिष्ठान, संसार का जो भ्रम का अधिष्ठान है, हमारा एक तरह से यह मन है, और मन का अधिष्ठान फिर हम लेकर के चलेंगे तो अपना स्वरूप है। तो यह मन में जो भ्रम हुआ यह कल्पित है। कैसा? एक उदाहरण और समझ लीजिए, स्वप्न का, जो पूर्व में विचार कर चुके हैं। कहते हैं यह जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो उस समय में, स्वप्न देखते समय में, यह शरीर लेटा रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है बिस्तर पर, हिलता तक भी नहीं। स्वप्न अवस्था में कहते हैं कि यह जीवात्मा मन सहित, इंद्रियों सहित कंठ में रहता है। स्वप्न अवस्था कंठ में, अर्थात हम सब कुछ, सभी इंद्रियों को समेट करके हम कंठ में पहुंच जाते हैं। अब मन जैसे कंठ में पहुंच गया है, जीवात्मा कंठ में पहुंच गया, तो उस समय मन स्वयं फिर कल्पना करने लगता है, मैं हूं। और जैसे जागृत अवस्था में देख रहा था, चल रहा था, व्यवहार कर रहा था, अनुभव कर रहा था जिसका, उसी की कल्पना करता है यह मन, और बहुत कम समय में, क्षण भर में कल्पना करके अपने स्वरूप का स्वतः निर्माण कर लेता है। यह लेटे हुए शरीर को थोड़ा सा भी नहीं छेड़ता, इसे जगाता भी नहीं, उठाता भी नहीं, और ऐसे ही शरीर पहले अपना एक स्वयं का निर्माण कर लिया, और फिर अनेक शरीरों का निर्माण किया,
मन की कल्पना बढ़ती चली गई। भाई, बंधु, परिवार, कुटुंब, घर, इतना तक जड़ वस्तुओं का भी हम मन से निर्माण करते हैं स्वप्न में। हाथी, घोड़ा, गाड़ी, ऑफिस जहां काम करते हैं, रोड इत्यादि, पेड़ पौधे, सब कुछ जैसे बाहर दिखा था, जिस तरह से संसार में दिखा था जागे हुए में, वैसे स्वप्न में भी हम अपने मन से कल्पना करके और फिर उसमें हम व्यवहार करने लगते हैं। और उसमें इतना तादाद में हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि मेरी कल्पना है, मैं इसको बनाया हूं, ऐसा नहीं लगता। लगता है यह सब हमसे अलग है और इससे मैं व्यवहार कर रहा हूं। जिससे जिससे मिलते जा रहे हैं, अनुकूल व्यक्तियों से मिलते हैं, सुख होता है, किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, किसी काम में जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ते हैं, सब साधन, और बिल्कुल लगता है कि हमसे अलग है। जैसे जागृत अवस्था में व्यवहार होता है तादाद में होकर के, बिल्कुल स्वप्न में वैसे ही व्यवहार होता है, वैसे व्यवहार करते हैं। और व्यवहार करते करते जब समय पूरा हो जाता है और अचानक कभी ठोकर लगती है, हिल जाता है, घबरा जाते हैं, तो तुरंत वहां से हम जग जाते हैं। और जैसे जगते हैं तो ऐसा लगता है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न से जगते ही लग रहा था कि वह बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। कहते हैं स्वप्न देखना तो कई बार हम सब देखते हैं, पर कभी कभी एक आध बार ऐसा स्वप्न आता है कि वो हम जगे हुए में भी हमको एहसास कराने लगता है कैसा यह स्वप्न था। एक बार कहते राजा जनक स्वयं स्वप्न जब देखे तो लगा कि मैं राजा तो हूं, पर पराजित हो गया और मुझे देश से निकाल दिया गया और मैं भिखारी हो गया, मैं भीख मांग रहा हूं, भोजन के लिए तरस रहा हूं, दर दर ठोकरें खा रहा हूं, भिक्षुक बन गया। एक बार भोजन भी मिला भिक्षा में, मैं भिखारी हूं ऐसा अनुभव कर रहा था। और जैसे खाने को तैयार हुआ तब तक मैं चिल्ल गिद्ध आकर के पक्षियों ने उस भोजन को उठा करके ले गया। हम बहुत चिंतित होकर के गिर पड़े, जैसे गिरे वैसे जग गए। जैसे जगे लगा रे मैं तो राजा हूं, बिस्तर पे पड़ा हूं, राजभवन में हूं, और मैं तो भिखारी का स्वप्न देख रहा था। पर वह स्वप्न था। क्या था वह? स्वप्न था। उसका विचार पूछा गया ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, याज्ञवल्क्य ऋषि, अष्टावक्र ऋषियों से पूछा कि यह क्या है, तो कहा कि यह बिल्कुल सत्य नहीं है, यह जो देखा आपने वह सत्य नहीं है। स्वप्न में जो आप भिखारी थे, पर क्या यह सत्य है? कहता यह भी सत्य नहीं है जो जगे हुए में देखा। जो स्वप्न में देखा था वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि वह कल्पना थी हमारे मन की। और मन कभी भिखारी की कल्पना कर लेता तो भिखारी बन जाता है, राजा की कल्पना कर लेता है तो राजा बन जाता है। जैसी कल्पना करता है वैसा बन जाता है, पर जगने के बाद कुछ नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होय, जागे लावन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। सपने में भिखारी राजा हो जाए और राजा भिखारी हो जाए, पर जागे लावन हानि कछु। जगने के बाद न भिखारी को वह राजगति मिलती है जो स्वप्न का था, जगे हुए मिलेगा नहीं, और न राजा को भिखारी का दुख देखना पड़ता है। और राजा तो राजा ही था, भले दुखा। भिखारी का स्वप्न देख लिया तो भिखारी का स्वप्न देखने से भिखारी नहीं होता है, वह राजा ही रहता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो स्वप्न में हम कभी राजा हो जाते हैं, कभी भिखारी होते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, पर जगने के बाद यह निश्चय होता है कि मैं कुछ नहीं था, वह तो स्वप्न था। और स्वप्न की कोई वस्तु रहती है क्या? इतना बड़ा घर था, मकान था, गाड़ी थी, तो स्वप्न समाप्त होकर टुकड़ा बचा होना चाहिए, चूर्ण होना चाहिए, कुछ तो अस्तित्व बचा होना चाहिए। स्वप्न के देखे हुए दृश्य का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता, थोड़ा सा भी नहीं रहता। स्वप्न किस तत्व से दिख रहा है, कैसे दिख रहा था, और उसे उतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, वो गया कहां? ये कुछ नहीं, कल्पना मात्र थी। कल्पना किसमें कल्पना थी? मन में। जागे हुए के संस्कार मन में था, और मन उस संस्कार को संस्कारित करके स्वयं कुछ और भी जोड़ करके कल्पना करना शुरू कर दिया। मन की कल्पना करने में बहुत ये तीव्रता है, मन की गति बहुत तेज बताई गई, कम समय में बहुत कुछ की कल्पना कर लेते हैं। तो जिस तरह से मन से कल्पना करके स्वप्न में
हमने बहुत बड़ा जगत को देखा, संसार को देखा और उसमें व्यवहार किया और जगने के बाद सब समाप्त हो गया, उसी तरह से इस जगत में भी स्वप्न की तरह यह जगत है और इसको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पर जब हमको कभी विचार आएगा, जैसे एक झटका लगी और वह जग गए, तो वैसे इस संसार में जब हमको झटका लगता है किसी के माध्यम से, ठोकरें लगती है और लगता है कि ये वास्तविक नहीं है, इधर से हमें कहीं और मुड़ना चाहिए, तब हम संसार की तरफ से मुड़ करके अध्यात्म की तरफ चलते हैं, धर्म की तरफ चलते हैं, संत सदगुरु की खोज करते हैं और उनके शरण में जाकर के विश्वास पूर्वक अपनी खोज कर फिर हम उसको पाना चाहते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। जिसको हमने पाया, जिसको हमने संघर्ष करके जीवन भर कमाया, इकट्ठा किया, वो तो मुझे सुख नहीं दे रहा, बल्कि वो दुख देने को तैयार है। बेटा बेटी सब प्रतिकूल हो रहा है, परिवार प्रतिकूल हो रहा है, यहाँ तक कि शरीर भी प्रतिकूल हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो गुरुदेव श्रुति वाक्यों को स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं कि यह सब कुछ ही समय के लिए है और यह सिर्फ दिख रहा है, कल्पना मात्र है। किसमें कल्पना है? कहते अपने स्वरूप में। हम वास्तव में अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, और हम कल्पना करके अपने स्वरूप से भटक गए हैं, जिसके कारण से भटक करके और जहां जैसी कल्पना करते हैं वैसा सुख मिलता। गलत कल्पना कर लिए, कुछ संस्कार की कल्पना कर लिए तो दुख मिलने लगा, और मन में ही दुख मिलता और सुख मिलता। मन से हम सुखी दुखी होते हैं, सामने वाला दुख तो कम देता है, पर हमने मन में उसको स्वीकार कर लिया तो हम ज्यादा दुखी होंगे। तो मन की कल्पना से यह सुख और दुख होता है। विचार पर अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए, अर्थात हम जागृत से भी जग जाएं। जैसे स्वप्न से हम जग जाते हैं तो स्वप्न का दुख समाप्त हो जाता है, और वैसे हम जागृत से भी जग जाएंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, संसार का दुख भी मिट जाएगा, यह बताया। तो यह विचार पूर्वक यदि हम विचार कर रहे हैं तो यह कभी मत सोचिए कि अभी हम विचार कर चुके, तो हमारा विचार पूर्ण हो गया, अब मैं आत्मा को जान लिया। यदि आत्मा को जान लिया तो यह अनेकत्व का भ्रम नहीं रहेगा, यह सब समझो, एक का भ्रम, एक का स्थान रहेगा, अर्थात अधिष्ठान एक है और एक में ही कल्पना हो रही है। इस तरह से हमें विचार करना चाहिए बार बार। इस तरह से हम जब बार बार विचार करेंगे तब हमको वास्तविक पता चलेगा। यही यहाँ पर कहा, यथा उक्त कल्पना नाम अधिष्ठानम सूचयति। कहते ये जितना भी अभी बताया गया सभी का विचार, एक ने बहुत पूर्व प्रसंग से हम सब चले आ रहे हैं विचार करते करते। 20 नंबर के श्लोक से 20 नंबर के श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक जहां पर वर्णन किया गया, यहाँ पर साधक ही है और आत्मा को जानने के लिए अग्रसर हुआ, ईश्वर को, ब्रह्म को जानने के लिए अग्रसर हुआ, प्रेरित हुआ और इसमें लग गए। पर चलते चलते ऐसी स्थिति हुई कि हम बीच में ही अटक गए। कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं रुक गया, और वहीं अपने सोचने लगा कि मैं ईश्वर को पा लिया। अब ईश्वर को हमें पाने की जरूरत नहीं, अर्थात हमें ईश्वर मिल गया, ईश्वर की देखरेख में हम हो गए, अब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा विचार कर लिया। तो जो जहां पर रुका उसका एक एक करके मत बताया, और कहते हैं बहुत सारे ऐसे मत है जिसको यहाँ पर वर्णन नहीं किया, क्योंकि सभी का मत यदि विचार करते चले जाएं, सभी के विचार को रखते चले जाएं, ग्रंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। तो यह कहने का मत है, अनेक मत है, जिसको वर्णन किया, जिसको नहीं भी किया स्वयं जाने। तो हमारा विचार कहाँ है? क्या मैं इसी जितना विचार किया गया इसमें फंसे हुए हैं? क्या हम अपने और भी अग्रसर होने को तत्पर हैं, अपने स्वरूप में जाने को तत्पर है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने को तत्पर हैं? यह बताया गया। तो कहा गया सर्वे चैते सर्वे चु सर्वदा उदाहरितश्च अनुदाहरितश्च। जिसका उदाहरण दिया गया, इसका उदाहरण नहीं दिया गया, इसको बताया गया, इसको नहीं बताया गया ना। कल्पना भेदा यावन्तु विद्यन्ते ते सर्वेपि प्रकृत आत्मनि एव। कल्पना भेदा, यह सब जितनी भी कल्पना है, मतलब विचार है, कल्पना कर रहे हैं, तो जितने भी है यह सब प्रकृत आत्मनि एव। ये सब की कल्पना कहाँ हो रही है? अपने आत्मा में।
कल्पना अवस्थायाम कल्प्यन्ते। अब देखिए, ये जितनी भी कल्पना हो रही है, ये कल्पना का स्थान क्या है? कहते हैं आत्मा। अर्थात सांप को हम कहां देख रहे हैं? रस्सी में। रस्सी हटा दिया जाए तो सांप दिखेगा क्या? भ्रम होगा? नहीं होगा। तो सांप जो दिख रहा है वो रस्सी में दिख रहा है। उसी तरह से ये भ्रम जो हमें हो रहा है वो किस में हो रहा है? तो यह कह रहा है आत्मा में ही। सबकी कल्पना, सभी विद्वानों की कल्पना, सभी साधकों की कल्पना, सभी के विचार, ये कहीं और नहीं, आत्मा में ही हो रहा है। आत्मा को मानने का जो निश्चय है, यह सबका अलग अलग मत है। कोई किसी रूप में इस आत्मा को मान रहा है, कोई किसी रूप में मान रहा है, कोई 2 रूप में मानता है, कोई 4 रूप में मानता है, कोई अनेक रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। सबके मत को यहाँ पर दिया गया और उसको हम मानते। कैसा? तो कहते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। सब कल्पना न आत्मा न कल्पितम, वास्तव में आत्मा की कल्पना नहीं है, स्वयं आत्मा में कल्पित है। पर आत्मा स्वयं कल्पना से मतलब वास्तव में आत्मा तो आत्मा है। सर्वस्य कल्पितत्वेन अधिष्ठानत्व अयोगात्, सबकी कल्पना जो है अधिष्ठानत्व अयोगात्, सबकी जो कल्पना होती है और जिसमें यह जितनी भी कल्पना हो रही है, किसमें हो रही है? सबके सब यह अधिष्ठान में हो रही है। अर्थात यह जिस तरह से एक रस्सी में कोई कुछ मान रहा था, जैसे कोई एक स्त्री का उदाहरण ले लेते हैं पहले। जैसे किसी स्त्री में कोई माता की कल्पना करते हैं, कोई उसी स्त्री में बहन की कल्पना करते हैं, कोई उसी स्त्री में बेटी की कल्पना करते हैं, कोई उसी स्त्री में पत्नी की कल्पना करते हैं। इस तरह से एक ही स्त्री में तरह तरह की कल्पना करते हैं, पर वह स्त्री ही है, अपने स्वरूप में स्थित है, वो जैसा है वैसे ही है। हाँ, माता का दृश्य आता है तो माता की तरह हो जाते हैं, भाई के सामने दृश्य आता है तो भाई की तरह हो जाते हैं, पर वह वास्तव में वैसा ही है, एक ही है। तो वैसे जहां तक की कल्पना की विद्वानों ने, सबकी कल्पना एक है, एक में है, और सबकी मान्यता अनेक है, विचार अनेक है, कल्पना सबका एक जगह पे। किस तरह से? एक और उदाहरण समझिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा हाथी था और उस हाथी को एक प्रांगण में खड़ा कर दिया गया और अंधे व्यक्तियों को लाया गया, या ऐसा समझ लीजिए सबका आंख बंद करके लाया गया और एक एक करके उस हाथी को पकड़ने के लिए कहा कि देखो सामने आंगन में, प्रांगण में एक कुछ खड़ा है, उसको पता करो कि छू करके कौन है। तो आगे बढ़ा, एक व्यक्ति पहले गया और जैसे आगे बढ़ा तो कान को पकड़ लिया और छू करके पीछे लौट गया और कहा कि यह जो है बिल्कुल सूप की तरह है, जिससे हम चावल दाल तैयार करते हैं। ये चौड़ा चौड़ा दिखा, सूप की तरह है। दूसरे व्यक्ति को भेजा गया, उसका भी आंखें बंद थी। जैसे आगे पहुंचा वह पूंछ को पकड़ लिया, पूंछ हिल भी रहा था, तो उसने कहा यह एक सांप की तरह है, हिल रहा है। तीसरे व्यक्ति को आंख बंद किया हुआ था, उसको भेजा, वह पैर पकड़ लिया उस हाथी का, उसने कहा यह खंभे की तरह है। चौथा व्यक्ति गया, उसका भी आंखें बंद कर दी गई, उसको पूछा यह क्या है बीच में खड़ा हुआ, उसने पेट को पकड़ लिया, कहा एक दीवार की तरह है। देखिए, पकड़ा तो सब कोई हाथी को ही, बताया भी सब कोई हाथी को ही, अधिष्ठान सबका हाथी है जानने का, पर कोई कान पकड़ लिया है तो उसका आकार उसको अनुभव होने लगा, पर पूर्ण हाथी का ज्ञान नहीं हुआ। किसी ने पूंछ को पकड़ लिया तो सांप के आकार का ज्ञान हुआ, किसी ने पैर को पकड़ लिया तो खंभे के आकार का ज्ञान हुआ, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। शब्द के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से हमने सुना है, विचार किया है, गुरु के माध्यम से हमने विचार किया है, गुरु ने जैसा बताया वैसा हम मानने लग गए। किसी ने दीवार की तरह अनुभव किया, पर किया हाथी को, पर पूर्ण हाथी का अनुभव किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबका आंख बंद कर दिया गया था। तो आंखें बंद कर दी गई तो सत्य स्वरूप हाथी का संपूर्ण रूप से उसका अनुभव नहीं हुआ। पर सभी का आंखें जब खोल दी गई, सबने जब देखा तब उसने विचार किया, अरे ये तो हाथी है। तो
आंखें जब खुल जाती है और वास्तविक रूप से हम जब उसको देखते हैं जिसको हम पकड़ रहे थे, तो तुरंत हमें हाथी का ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से ज्ञान चक्षु, आत्मचक्षु जब हमारा खुल जाता है तब हमें पता चलता है कि यह संसार क्या है। हाँ, पर जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं क्या यह व्यर्थ है? कहते हैं व्यर्थ नहीं है, हम उसको अंश रूप में ज्ञान कर रहे हैं। क्या उसका हमको फल नहीं मिलेगा? कहते हैं फल मिलेगा, पर वह जो फल मिलेगा संसार के वास्तविक वस्तु का फल मिलेगा और संसार का सुख पहले मिलेगा। और इस तरह से हम आगे अग्रसर विचार करते रहेंगे तो फिर कहीं कृपा हुई किसी संत की तो मिल जाएगा। इसी को आगे के श्लोकों में सभी को मिला करके आगे को विचार करते हैं। 29 नंबर के श्लोकों में कहते हैं यम यम भावम दर्शयेद् यस्य तम भावम स तु पश्यति तम चावति स भूत्वासो तद्ग्रह समुपैति तम। यम भावम दर्शयेद् यस्य तम भावम स तु पश्यति तम चावति स भूत्वासो तद्ग्रह समुपैति तम। अभी यहां देखे विचार कर रहे हैं, यम भावम दर्शयेद् यस्य तम भावम स तु पश्यति। कहते हैं जिनको जैसा गुरु मिला, जिनको जैसा गुरु मिला तिनको तैसा सहा, उसके वैसे सहायक हो गए। जिसको जैसा गुरु मिला, तो जिसको जैसे गुरु मिलते हैं उस गुरु ने उसके अनुकूल अपना जैसा अनुभव किया था, उन्होंने जिस माध्यम से, उसी माध्यम से शिष्य को वह मंत्र बताता है, साधन बताते हैं और फिर उसका एक अधिष्ठान का एक रूप बताते हैं और फिर उसका वह जप करता है, चिंतन करता है और फिर उसी के बारे में फिर श्रवण करता है। तो जिसको जैसा गुरु मिला है वैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वैसे वो आराधना करता है। यम यम भावम दर्शयेद् यस्य, जिसको जैसे जैसे दिखाया गया तम भावम स तु पश्यति, वो वैसे भाव को देख रहा है। किसी को कह दिया कि यह ईश्वर का रूप है, जैसे कोई कृष्ण के उपासक है, गुरु है, भगवान निष्ठ है, वो कृष्ण की उपासना की और किसी श्रद्धालु भक्त के मन में इच्छा हुई कि मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु बनाना चाहिए, हमें भी इसमें जुड़ना चाहिए। तो वह आया और उन्होंने गुरु बना लिया और जब गुरु बना लिया तो गुरु कृष्ण भक्ति में निष्ठा थे, उन्होंने कहा दिया कृष्ण सर्वेश्वर है, कृष्ण जगत गुरु है, परमात्मा है, ईश्वर है, इसकी तुम आराधना करो, इसी रूप का ध्यान करो। और उसको मंत्र भी बता दिया, कहा इस मंत्र का तुम जप करो। वह जप करने लगा, तो जो जप करने लगा तो गुरु मिल गया कृष्ण भक्ति वाला, तो कृष्ण के रूप में ही उसका ध्यान करने लगे और कृष्ण के नाम का जप करने लगे और जप करते करते उसमें तल्लीनता हुई, समय देने लगे, मन हमारा अधिक लगने लगा। तो उसी में जब भाव में भावित हो जाते हैं तम चा आवती स भूत्वा सौ, भगवान कहते हैं जो जिस भाव में परिणत हो जाता है, जो जिस रूप का ध्यान करता है, मैं उसी रूप में उपस्थित हो जाता हूं। जो जिस रूप में ध्यान करता है मैं उसी रूप में उपस्थित हो जाता हूं और उसमें होकर के तद्ग्रह समुपैतितम, उसको उसी के रूप में हम उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुकूल उसको मैं सुख देता हूं, उसको उसी के रूप में मैं ग्रहण करके उसको वैसे सुख देता हूं। अब किसी ने कृष्ण भक्ति की, कृष्ण का ध्यान किया, कृष्ण रूप में उसे दर्शन भी मैं दे दिया। भगवान कहते मैं कृष्ण के रूप में उसे दर्शन भी देता और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। उस भक्त के मन में जो भी इच्छाएं होती है उसको मैं पूर्ण करता हूं। और यदि कोई राम की आराधना करता है, गुरु उसको राम वाला मिल गया तो उसके इष्ट राम हो जाते हैं, उसको राम मंत्र मिलता है और वो राम को ही अपना इष्ट मान करके उसका ध्यान करता है, तो वह परमात्मा स्वयं राम के रूप में उसे दर्शन दे करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके फिर उनको शक्ति संपन्न कर देते हैं। कोई देवी दुर्गा की आराधना करते हैं गुरु, तो वह गुरु दुर्गा को ही अपना इष्ट बना करके, काली को ही अपना इष्ट बना करके उसी का मंत्र देते हैं। भगवान जो परम स्वरूप परमात्मा उसमें भी व्याप्त है
और कहते हैं उसमें स्थित होकर के भगवान उसको शक्ति देते हैं और उनके अनुकूल उसको फल भी देते हैं। उसमें उसको स्थित होकर के सब तरह से वरदान भी देते हैं और उनके अनुरूप उनको बना भी देते हैं। यदि कोई भूत प्रेतों की उपासना करने वाले गुरु मिल गए किसी को, तो भगवान भूत प्रेतों में भी स्थित है। तो भूत प्रेतों की उपासना करने वाले साधक भूत प्रेतों की उपासना करते हैं और भगवान कहते हैं, परमात्मा का कहना है, श्रुति वाक्यों का कहना है कि वह उसी रूप में वह परमात्मा शक्ति उत्पन्न होती है और वहीं से उसको शक्ति मिल करके तांत्रिक लोग जो है भूत प्रेतों की सिद्धि कर लेते हैं और फिर उसके अनुकूल उसको शक्ति मिलती है, संसार में फिर वह देते हैं, उसको वैसे शक्ति मिलती है। हाँ, पर एक विचार समय जरूर है, जो जिसकी उपासना करता है वो उसी को प्राप्त करता है और उसकी शक्ति को प्राप्त करता है। और उसकी शक्ति भी जो है उसकी खुद की शक्ति नहीं, उसमें भी आत्मशक्ति है। जैसे हम हाथ की शक्ति, हाथ काम करता है तो हाथ की खुद की शक्ति नहीं, वह आत्मशक्ति है। आंख देखता है तो आंख की शक्ति नहीं है, वह आत्मशक्ति है। कान सुनता है तो कान की शक्ति नहीं है, वह आत्मशक्ति है। पर आंख देखता है आत्मशक्ति है, पर हाथ ही देख ले जब आत्मशक्ति है तो कहते ऐसा नहीं हो सकता। आत्मशक्ति आंख के द्वारा रूप को देखता है, वही आत्मशक्ति हाथ के द्वारा आंख के माध्यम से जो देखता है वह नहीं देख सकता, क्यों? आंख के द्वारा ही देखा जाता है। कान के द्वारा वह आत्मशक्ति से सुना जाता है, पर हम सोचेंगे कि भाई आंख से ही सुन ले, तो कहते वह नहीं होगा। भले वह शक्ति एक है, आत्मा की शक्ति आंखों में ही है, कान में ही है, एक ही शक्ति है, पर सुनना है तो कान का सहारा लेना पड़ेगा, देखना है तो आंख का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ करना है तो हाथ का सहारा लेना पड़ेगा, चलना है तो पैर का सहारा लेना पड़ेगा। शक्ति एक है हमारे अंदर शरीर में, पर आत्मशक्ति सब में मिल रही है, पर कार्य के भेद से शक्ति अलग अलग होता है। उसी तरह से गुरु के भेद से, गुरु जिस तत्व को जैसा मान लिया, भूत प्रेत को पूजने वाले भूत को ही अपना इष्ट मान करके उसकी पूजा करते हैं और भूत प्रेत के रूप में सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उसी में जीते हैं, उसको वैसी शक्ति मिलती है और भूत प्रेत को ही प्राप्त करते रहते हैं। देवी दुर्गा की आराधना करने वाले देवी दुर्गा की आराधना करते रहते, उसको प्राप्त करते, उसको सब पाते रहते हैं। और कोई इष्ट के रूप में शिव जी को, राम जी को, कृष्ण को उपासना करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, उसकी शक्ति को प्राप्त करते हैं। जिसने जिसको माना है, जितना माना है, उसको वैसे ही प्राप्त होता है। तो क्या ये सब मुक्त हो जाएंगे या नहीं होंगे, या आत्मतत्व को प्राप्त कर लेंगे या नहीं प्राप्त करेंगे, एक विचार यहाँ आता है। तो कहा गया है यदि वह विचार करता रहे तो कर लेगा, और यदि विचार नहीं करता है, सिर्फ सोच लिया कि हमको गुरु ने बता दिया और मैं ईश्वर को दर्शन भी कर लिया, तो कहते नहीं। काली का दर्शन किया था रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने, और पुनः उसे गुरु बना करके आत्मज्ञान का चिंतन करना पड़ा। वैसे हमने कृष्ण की ही भक्ति की है या काली या दुर्गा की भक्ति की है, पर चिंतन करके जब तक आत्म तत्व में उपस्थित नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। तो कृष्ण की भक्ति किया तो कृष्ण लोक में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे। राम की भक्ति किया तो राम के लोक में जाएंगे। शिव की भक्ति किया तो शिव लोक में जाएंगे और वहां आनंद सुख की प्राप्ति करेंगे। पर यदि आत्मचिंतन करके हम यदि प्राप्त किए हैं, इसलिए मुक्ति भी 4 प्रकार की बताई गई शास्त्रों में, एक प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की। एक मुक्त पुरुष है, अपने इष्ट की उपासना किया कृष्ण राम शिव की, और उनके लोक में जाकर के सुख पा रहा है, संसार से मुक्त हो गए, भगवान का सुख प्राप्त कर रहा है। पर एक मुक्ति तो वास्तविक है कि वह ज्ञान प्राप्त करके उसी इष्ट को अथवा जान करके उस गुरु के माध्यम से, विशेष आत्मज्ञानी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के माध्यम से, श्रुति वाक्यों के माध्यम से जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं वही इष्ट सब में है, वही इष्ट सबका है। ऐसा जो ज्ञान कर लेता है वास्तव में वो ज्ञान कर लेता है। तो हम इस तरह से विचार करेंगे आगे माध्यम से, और अब विचार विस्तार पूर्वक भाष्य भी यहाँ से प्रारंभ होगा, हम सब श्रवण करेंगे और विचार करें। सब दिन प्राय हम सत्संग सुनते रहें, नित्य सत्संग सुनते रहें, स्वाध्याय करते रहें, तो निश्चित है एक न एक दिन विचार हमारा नित्य मुक्ति की तरफ जाएगा, आत्म प्राप्ति की तरफ जाएगा और अपने स्वरूप को, अधिष्ठान को जान लेंगे। क्योंकि विचार प्रारंभ हुआ था आत्म निश्चय हो जाने पर संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है, अधिष्ठान का निश्चय हो जाने पर संसार का भ्रम समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता।
तो आत्मनिश्चय जब हो जाएगा तब समाप्त हो जाएगा। तो आत्मनिश्चय नहीं हुआ, आत्मनिश्चय में अनेकत्व की भावना है, तो अनेक रूप से सुख मिल रहा है, तो समाप्त नहीं होगा। जब एक रूप में सिद्ध हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। तो विचार करें, इतना है कहा करके वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।